नमस्कार दोस्तों, हिंदी क्लास में आपका मैं मनोज खंडेलवाल हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा है कि आप अच्छे होंगे, भली भांति हमारी वीडियो कंटिन्यू देख रहे होंगे। हमने आपके लिए वीडियो में जो कल की वीडियो में हमने आपको रहीमदास के बारे में बताने की कोशिश की थी, उसमें हमने 4 दोहों का अर्थ आपको बता चुके थे। 5वां दोहा था और 5वां दोहा ये था कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग और चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। अर्थात बात ये थी कि जो उत्तम प्रकृति के होते हैं, जिनका व्यवहार उत्तम होता है, अच्छी हो या बुरी संगति हो, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे चंदन के वृक्ष पर, उदाहरण अलंकार के माध्यम से समझाया है कि जैसे चंदन के वृक्ष पर विषैले सर्प लटके रहते हैं, लेकिन चंदन का वृक्ष कभी अपनी शीतलता नहीं त्यागती। तो रहीमदास जी कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं वो कभी अपनी शीतलता नहीं त्यागते। अब देखिए 6वां दोहा देखिए, लिए चलते अब आज की क्लास में कि रूठे सुजन मनाए, रूठे सुजन मनाए और जो रूठे सोवार, रूठे सोवार और रही मन फिर पोये, रही मन फिर पोये टूटे मुक्ता हार। ये 6वां था। कौन सा था? 6वां। 7वां देखते हैं आप। 7वां दोहा बहुत अच्छा दोहा दिया गया है कि तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियई न पान, सरवर पियई न पान और कह रहीम पर काज हत, कही रहीम पर काज हित संपत सचहि सुजान। हाँ साहब, देखिएगा 6वां और 7वां दोहा देखिएगा। ये दोहा रहीमदास जी ने दोहावली से लिया गए हैं। इसमें सज्जनों को बार बार अपने अनुसार अनुकूल बनाए रखने का परामर्श रहीमदास जी हम लोगों को दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जो रूठे हुए हैं, और रूठे हुए कौन? सज्जन, अच्छे व्यक्ति, महान व्यक्ति जो रूठे हुए हैं, अगर उन्हें मनाने के लिए हमें 100 बार यत्न करना पड़े, 100 बार मनाना पड़े, 100 बार अगर वे रूठे और 100 बार हमें मनाना पड़े, तो उन्हें भी हमें मना लेना चाहिए, अनुकूल बनाने का प्रयास कर लेना चाहिए। जैसे मोती, मुक्ता हारमिस मोतियों का हार बार बार टूटने पर भी उसे बार बार पोते रहिए, उसे पिरोते रहिए। उपमा अलंकार का यहाँ प्रयोग किया गया, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया, क्योंकि सज्जनों की तुलना मुक्ता हार से की गई। संगति देखिए कि रूठे सुजन मनाए, सुमिस अच्छे जनमिस लोग, रूठे मिस नाराज, कि रूठे सुजन मनाए जो रूठे सोवार, रही मन फिर बार बार, रही मन फिर पोये टूटे मुक्ता हार, मोतियों की माला या मोतियों का हार। वही बात बताई कि जो सज्जन आदमी है, अगर वो 100 बार रूठे हैं तो 100 बार भी मनाने का, हमें अपने अनुकूल बनाने का उन्हें प्रयास करना चाहिए। जैसे रहीमदास जी कहते हैं कि मोतियों की माला अगर बार बार टूट जाए, मोतियों का हार बार बार टूट जाए, तो भी उसे बार बार पिरोना चाहिए।
ठीक है दोस्तों, अब आगे चले। देखो इसमें क्या है, दूसरे दोहे में सज्जनों के द्वारा, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा परोपकारी भावना रखने का वर्णन है। मित्रों, कल का जो हमने आपको वीडियो बनाया था उसमें कुछ हमारे जो प्रिय थे उन्होंने कहा कि सर आप थोड़ा सा मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाया करें, तो वो अनायास ही आ जाती है कि तरवर फल नहीं खात है। तरवर मीन्स अच्छे वृक्ष, बड़े वृक्ष। सरवर कहते सरोवर तालाब। सरवर पिया ही ना पान, पानी मीन्स पानी। कही रहीम पर मीन्स दूसरे काज मीन्स कार्य हेतु मीन्स भलाई, दूसरों की भलाई के लिए। कही रहीम पर काजित संपत धन दौलत, संचय इकट्ठा, सुजान मीन्स अच्छे लोग। संपत संचय सुजान, संचय इकट्ठा करना। देखें क्या कह रहा है रहीमदास जी, कहते हैं जिस प्रकार जो वृक्ष होते हैं, अच्छे जो वृक्ष होते हैं वो अपने फल खुद नहीं खाते, तालाब जो होते हैं वो अपना पानी स्वयं नहीं पीते, उसी प्रकार सज्जन लोग जो होते हैं परमार्थ के लिए, परहित के लिए, दूसरों के हित के लिए अपनी धन दौलत को इकट्ठा किया करते हैं। अर्थात धन आदि का संग्रह करना और उसे अपने लिए खर्च ना करना, परमार्थ में खर्च करना चाहिए, दूसरों की भलाई के लिए खर्च करना चाहिए। इस तरह की सीख बताई गई है। और ये बताया गया है कि सज्जन जो होते हैं परोपकारी प्रवृत्ति के होते हैं। कौन से होते हैं? परोपकारी प्रवृत्ति के होते हैं। तो यहाँ एक शब्द आया है, एक भावना आई है कि परोपकाराय सदा विभूताः। ये कह रहे हैं कि वृक्ष तालाब आदि से सज्जनों की तुलना की गई है और ये कहा गया है कि हमेशा परोपकार की भावना हमें रखनी चाहिए। समझ में आ गए होंगे दोस्तों। छठवां था कि रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार, कि सज्जन लोग यदि 100 बार भी रूठ रहे हैं तो हमें उन्हें अपने अनुकूल बनाने के लिए 100 बार भी मना लेना चाहिए। जैसे मोतियों का हार अगर 100 बार टूट रहा है, बार बार टूट रहा है, तो उसे बार बार टूटे रहने पर भी पोता रहना चाहिए। तरवर फल नहीं खाते, वृक्ष अपना फल खुद नहीं खाते, सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीते। उसी तरह रहीमदास जी कहते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वो दूसरों की भल के लिए, दूसरे को हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए अपनी संपत्ति को इकट्ठा किया करते हैं। अब देखो साहब, अगला दुआ जो है उसमें क्या हुआ है कि बहुत से लोग जो होते हैं ना, हिंदी में मुहावरा होता है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, अपनी बड़ाई स्वयं करना। तो इस दुए के माध्यम से जो लोग ऐसे होते हैं अपनी माँ की बड़ाई खुद करते, तो उन पर आक्षेप व्यक्त करते हुए दुआ लिखा है। देखिए क्या कहा है, थोते बादर क्वार के, क्वार जो आसमान का महाना होता है हिंदी में, थोते बादर क्वार के, थोते बादर क्वार के, जो रहीम गहरात, गहरात करते उमड़ना घुमड़ना, घूम घूम के आ जाना। धनी पुरुष निर्धन भय, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछली बात। करे पाछली बात। क्वार जो होता है, बादल मीन्स बादल, क्वार मीन्स कार्तिक आश्विन क्वार को महीना होता है, और गहरात मीन्स गरजते हैं, पाछली मीन्स पिछले। तो क्या कह रहे हैं कि क्वार के महीने में जो बादल होते हैं ना वो जल से रिक्त हो जाते हैं, क्योंकि कहते हैं सावन माहों में अधिकतर पानी बरस जाता है और वो क्वार के महीने के जो बादल होते हैं ना वो जल से रीते हुए होते हैं, उमड़ते थे, घुमड़ते थे, आवाज़ खूब करते, लेकिन केवल गरजते हैं, बरजते नहीं। इसी प्रकार जो धनी पुरुष होते हैं, जो धनी पुरुष होते हैं, जो पहले धनी मतलब पैसे वाले थे, लेकिन अब किसी न किसी हिसाब से गरीब हो जाते हैं, तो अपने अतीत के किस्से, पुरानी बातों को बड़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करते, अरे पहले हम बहुत पैसे वाले थे, ऐसे करते थे, वैसे करते थे, तो अपनी बातों को बड़ा चढ़ा करके प्रस्तुत कर रहे हैं।
तो यहाँ लेकिन देते किसी को 1 रुपया भी नहीं, परंतु धनादि किसी को दे नहीं पाते। लोग उनकी बड़प्पन की बातें सुन करके सुने या ना सुने, परंतु अपनी प्रशंसा वो स्वयं करते रहते हैं। इसलिए कवि ये कह रहा है कि खुद की प्रशंसा से बचना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के लोग उपेक्षा करते हैं, चाहे वो आपके हमें ला रहे, लेकिन उनकी नज़र में वो बड़े नहीं बनते। देखो, थोते वादर क्वार के जो रही मो गहरात, धनी पुरुष निर्धन भई करे पाछली बात, रही मन करे पाछली बात। क्वार के महीने के जो बादल हैं वो गहराते, आवाज़ करते, लेकिन रिक्त होते हैं, बरसते नहीं है। उसी प्रकार धनी लोग जो निर्धन हो गए हैं वो अपनी पिछली बातों को बड़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करते हैं। कैसे करते हैं? बड़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करते हैं। अब देखो साहब, एक बहुत अच्छा दुआ ऐसा बताया है कि घर का भेदी लंका ढाई। कहते ना, हमें अपने घर की बात किसी सामने वाले को नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने अपना भेद किसी को दे दिया तो हमारी सारी बातों को अपने ऊपर ले लेता है और हमारी सारी कमजोरियों को उसे पता लगता है। इसीलिए कहते हैं अपनी कमजोरी किसी को बताना नहीं चाहिए, चाहे वो कोई कितना भी हमारा प्यारा प्रिय क्यों ना हो। अगला दुआ देखें, देखिए साहब, बहुत अच्छा दुआ है। रही मन असुआ नैन ढरी, रही मन असुआ नैन ढरी, नैन ढरी जिए दुख प्रगट करे, रही मन असुआ नैन डर जिए दुख प्रगट करे, और जाहे निकारो गेहते, गेह मीन्स घर, कस न भेद कह दे। देखें साहब, अर्थ देखें। असो मीन्स आंसू, जिए मीन्स जिया, हृदय, जिए मीन्स हृदय, दुख मीन्स दुख, प्रकट करना मीन्स कहना, और जाए उसको निकाल दो, गे मीन्स घरते, गे मीन्स घरते, कस मीन्स क्यों, भेद मीन्स भेद, कह दे कहना। तो यहाँ बताया है कि आंसू नेत्रों से बहकर, आँख से टपका जो आंसू होता है, आँख से आंसू जो निकल गया, वो हृदय के दुखों को प्रकट कर देते हैं। अर्थात सामने वाला आंसू को देख करके ये महसूस करने लग जाता है कि इसके कोई ना कोई दर्द है। उसी प्रकार जिसे प्रताड़ित करके, बेइज्जती करके हमने अगर घर से निकाल दिया, तो जहाँ भी जाएगा वो हमारे घर के सारे भेद लोगों को अवश्य बता देता है, क्योंकि ये कहा गया है कि घर का भेदी लंका ढाई। वही दृष्टांत अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया, लोकोक्ति का प्रयोग भी किया गया, घर का भेदी लंका ढाई। कहते हैं ना, लाख कोशिश करने पर भी जब आंसू निकल जाते हैं तो मन की पीड़ा को प्रकट कर देते। कवि ने यहाँ बताया कि हृदयगत बात करने की जो भाव की व्यंजना है वो यहाँ प्रकट हो गई है। इसलिए कभी भी हमें अपने मन की बात किसी सामने वाले को बतानी नहीं चाहिए। देखें कि रही मन असुआ नैन ढरी, रहीमदास जी कहते हैं आँखों से निकलने वाले आंसू, ढर मिस निकलने वाले, जिए दुख प्रकट करे, हृदय के दुख को प्रकट कर ही देते हैं। जाए निकारोगे ते कसना भेद कही दे, और जिस प्रकार किसी को प्रताड़ित करने पर यदि हमने उसे घर से निकाल दिया तो वो घर का भेद सारे लोगों को अवश्य ही बता देता है। और ये बहुत बड़ी कंडीशन होती है, क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए। जहाँ भी मारते हैं दोस्तों मित्रों, जहाँ भी नुकसान पहुँचाया अपनों ने ही पहुँचाया है। न कहते ना, दुश्मनों से तो व्यक्ति लड़ सकता है, लेकिन अपनों से व्यक्ति कैसे लड़ सकता है।
तभी तो कहते ना, ऐसे मित्र से तो दुश्मन बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि दुश्मनों से तो आदमी लड़ सकता है पर कभी अपनों से नहीं लड़ सकता। तो रहीमदास जी ने यही बात समझाने की कोशिश की है कि कभी भी हमें अपने मन की बात सामने वाले को नहीं बताना चाहिए, किसी को भी प्रताड़ित करके हमें घर से नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि हमें मन की बात सामने वाला हमारी मन की बात को पता लगा लेगा और हमारे सारे भेदों को वो खोल लेगा। अगला देखें सब, वही सेम टू सेम ऐसी बातें इस दोहे में भी लिख देता हूँ कि रही मान निज मन की बिथा, रही मन निज मन की ही बिथा, मन ही मन ही राखो गोय, मन ही राखो गोय, रही मन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठिले ही लोग सब। अठले में हंसी करना, मजाक उड़ाना। सुने अठले हैं लोग सब, बाँट न ले हैं कोई। ये संसार की रीति है सब कि हंसी का पात्र बना देते हैं, इसलिए हमें अपनी मन की बात, मैं पहले बता चुका हूँ, हमें अपनी मन की बात, हमें मन के दुख को किसी को भी सामने प्रकट करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो लोग हैं ना, कहते ना, हंस के पूछते, रोक के पूछते और हंस के उड़ाते सब, इसलिए सामने वाले को हमें बात पर कभी विश्वास करना नहीं चाहिए। अपने हृदय के दुख को मन में ही छिपा कर रहना चाहिए। अपने मन की पीड़ा को कभी भी दूसरों के सामने प्रकट मत करो, क्योंकि तुम्हारी पीड़ा को सुनकर के लोग तुम्हारी क्या उड़ा देते हैं, हंसी उड़ा देते हैं, उपहास करते हैं और उस पीड़ा को दूर करने में सहयोगी नहीं बनते। अर्थात रहीमदास जी इस बात से कहना चाहते हैं कि सच्चे लोग, सच्चे हितैषी लोग, सच्चे दोस्त बहुत कम होते हैं, इसलिए अपनी पीड़ा का समाधान स्वयं अपने आत्मबल से करना चाहिए। लोग व्यवहार की सुंदर अभिव्यंजना होगी, उपवास करने वाले जो होते हैं वो कभी भी हितैषी नहीं होते। देखें कि रही मन निज मन की बिथा बितम, इस पीड़ा मन ही राखो गोय, मन ही राखो गोय में छिपाना, गोय में छिपाना या छिपाकर, छिपाना गोपनीय। सुन अठले हैं लोग सब, अठले में हंसी उड़ा लेते हैं, हंसी उड़ाना, मजाक करना। सुन अठले हैं लोग सब, बाँट न ले हैं कोई। रहीमदास जी कहते अपने मन की पीड़ा को मन में ही छिपा कर रख लेना चाहिए, दूसरों को प्रकट करना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारी पीड़ा को सुनकर के लोग तुम्हारी क्या उड़ाएंगे, हंसी उड़ा देंगे, जबकि उस पीड़ा को कोई भी बांटने वाला नहीं होगा। इसलिए हमें किसी के सामने अपने दुख को प्रकट करना नहीं चाहिए। अगला दुआ देखिए सब, देखिए गरीब के बारे में बात बताई गई है इस दोहे में। इस दोहे में क्या कहा है कि हमें दीनों की, गरीबों की सहायता करनी चाहिए। इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी ने यही संदेश दिया है। अमीरों की तो लोग मदद करते हैं, लेकिन अच्छा आदमी वही है जो गरीबों की मदद करता है। देखिए कैसे दोहे में बताए गए, इसे लिख लेते हैं सब कि दीन सवन को लखत है, दीन सवन को लखत है, दीन ही लखे है ना कोई। लखे में देखना, दीन सवन को लखत है, दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होए। दीनों के बंधु भगवान, दीन बंधु सम होए। देखो क्या कहा है, दीन, दीन मीन्स गरीब,
लखे में देखना, दीन गरीब दीन सबन को लखत है, और दीन लख है ना कोई, जो रहीम दीन लखे तो दीन बंदो सम होए, रहीमन दीन बंदो सब होए। देखो क्या कह रहे कि गरीब जो होते हैं, दीन जो होते हैं, कुछ पाने की लालसा के लिए सबकी तरफ देखते हैं दोस्तों, लेकिन कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं देता, कोई उनकी सहायता नहीं करता, कोई उनकी तरफ देखता भी नहीं है। रहीमदास जी कहते हैं कि जो लोग, जो व्यक्ति, जो बंदा गरीबों की सहायता करता है, दीन दुखियों की सहायता करता है, वो साक्षात दीन बंधु के समान अर्थात ईश्वर के समान होता है, ईश्वर के समान होता है। दीन दीन 2 बार आया, तो यहाँ यमक अलंकार 3 बार भी आ गए, यमक अलंकार की बात आ गई है। ठीक है, हाँ भाई, अगला उदाहरण देखते हैं अपन सब। पहले ने मिटा देते हैं, आप इन्हें एक बार और देख लो। चलो यही लिख लेते हैं एक उदाहरण, लास्ट उदाहरण है वो देखते हैं अपन कि दोनों रहीमन एक से, अब ये पहचान नहीं पड़ेगा साहब, कि दोनों रहीमन एक से, जो लो बोलत नाय, कि दोनों रहीमन एक से, जो लो बोलत नाय, जान परत ही काक पिक, काकनी से कौआ, पिकनी से कोयल, जान परत है काक पिक, ऋतु बसंत के माह, रहीमन ऋतु बसंत के माह। जो जब लो तक, जो लो का अर्थ जब तक, पिकनिस कोयल। देखो क्या कहा है कि कोयल और कौआ, एक संस्कृत में भी उदाहरण दिया है कि काके कृष्णे पिके कृष्णे, को भेद ना पिक का कयो, बसंत काले काके काके पिके पिके। कोया भी काला और कौवा भी, कोयल भी काली होती है, उन्हें एक साथ बैठने पर कोई पहचान नहीं पाता। बसंत ऋतु पर आने पर इन्हें पहचाना जाता है बोली के माध्यम से, क्योंकि कौवा कड़वा बोलता है तो वो कौवा है, मीठे बोलने वाली कोयल होती है। तो देखो क्या कहा है कि रहीमदास जी कहते हैं कि कौवा और कोयल रंग रूप में एक समान होने के कारण जब तक बोल नहीं पाते तब तक उनमें भेद करना आसान नहीं होता, कठिन रहता। लेकिन बसंत ऋतु में जब कौवा काँव काँव बोलता है और कोयल मधुर कुंजार करती है, कूक करती है, तब उनका भेद खुल जाता है। अर्थात वाणी से सज्जन की और दुर्जन की क्या हो जाती है, पहचान हो जाती है। तो रहीमदास जी ये कहना चाह रहे, संदेश देना चाह रहे हैं कि बाहरी रंग रूप समान होने से धोखा हो जाता है, इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहने का सुंदर परामर्श दिया गया। देखें, हो दोनों रहीमन एक से, रहीमदास जी कहते दोनों एक समान होते हैं, पहचान नहीं पाते जब तक जो लो दोनों रहीमन एक से, जो लो बोलत नाय। यदि जब तक वे बोलते नहीं तब तक रंग रूप में एक होने से एक समान लगते हैं। जान परत है काक मिस कौआ पे मिस कोयल, ऋतु वसंत के माँ। यही ना कि दोनों रहीमन एक से, जो लो बोलत नाय, जान परत है काके पिक, ऋतु बसंत के माय। बसंत ऋतु आने पर कोयल और कौवा जब दोनों बोलते हैं, कोयल मधुर गुंजार करते, कौवा काँव काँव करकस बोलता है, तब पता लगता है ये कौवा है और ये कोयल है। दोस्तों, ये 8-7 दोहा आज हमने आपको इस पाठ के माध्यम से बताए।
अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम और भी दोहा आपके साथ लेकर के आएंगे। तब तक आप पढ़ते रहे मज़े से, आनंद से, दत्तचित होकर के, रसमग्न होकर के हिंदी की क्लास का आनंद लेते रहें दोस्तों। तब तक के लिए अपने दोस्त मनोज खंडेलवाल को दीजिए विदा, आज्ञा। आज के लिए बस इतना ही। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, धन्यवाद।